ये देखिए जो ऑडी आ रही है इसने लो बीम कर रखी है, लेकिन उसके पीछे जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सभी ने हाई बीम कर रखी है। मतलब स्ट्रीट लाइट ऑन है, ज़रूरत कुछ भी नहीं है हाई बीम की, लेकिन फिर भी कर रखी है। और फ़र्क कैसे पड़ता है, जैसे कि अभी देखिए पूरा वाइट वॉश हो गया। अगर मैं सामने से गाड़ी लेके आ रहा होता तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा होता, क्या गड्ढे हैं क्या है, इनफैक्ट डिवाइडर वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आता है जो आप देख रहे हैं। जैसे ये डिज़ायर आ रही है, स्विफ्ट आ रही है पीछे, उसके पीछे ये जो तवेरा आ रही है, तवेरा सभी ने हाई बीम कर रखी है और मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये है हाई बीम और अब मैं लो बीम करके दिखाता हूँ आपको। और ये है लो बीम। तो मेरे हिसाब से लो बीम में काफ़ी अच्छा रोड जो है वो दिख रहा है आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे गंभीर मामले के बारे में जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं नाइट में। आप समझ गए होंगे मैं हाई बीम, लो बीम और गलत तरीके से हेडलाइट्स के यूजेस के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में सबको पता होता है कि कैसे यूज़ करना है। सामने से लाइट आ रही है, आंखों में लग रही है, लेकिन फिर भी लोग सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि परेशानी सबको हो रही होती है लेकिन उसका जो है हल कोई नहीं ढूंढ रहा होता है, और पता सबको होता है लेकिन फिर भी उसको हमेशा गलत ही यूज़ करे जा रहे हैं। इनफैक्ट आप भी और मैं भी कई बार हम गलत जगह पर हाई बीम का यूज़ करते हैं और हाई बीम के कारण कई लोगों को दिक्कतें होती है। सिटी में मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं होती है हाई बीम यूज़ करने। और कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी पेज पर भी एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें मैंने पूछा था कि नाइट ड्राइविंग के टाइम पर आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कई लोगों ने सब इस चीज़ के जवाब दिए थे, क्योंकि पता सबको है। लगभग 300-400 लोगों ने इस पर वोट किया था और ज़्यादातर लोगों ने बोला था कि हाई बीम से 76% लोगों ने बोला था कि हाई बीम से दिक्कत होती है। उसके अलावा हेडलाइट और अपर डिपर के कारण भी सब लोगों ने दिक्कतें बताई थी। मतलब अगर इन दोनों को भी जोड़ दे तो लगभग 90% 95% लोगों को सिर्फ हेडलाइट से ही दिक्कत हो रही है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारी गाड़ियों के जो एक्सीडेंट रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि नाइट ड्राइविंग सबसे बढ़िया टाइम होता है ड्राइव करने का। लेकिन अगर आप सही तरीके से करें, पहली बात आपको नींद नहीं आनी चाहिए, दूसरा सिर्फ यह है कि आप सही तरीके से लाइटों का यूज़ करें। अब होता क्या है कि अगर सामने से गाड़ी आ रही होती है तो ऑब्वियसली आंखों में लगती है लाइट और हम मतलब दिखता कुछ नहीं है, वाइट वॉश हो जाता है सारा कुछ। और अगर हम लोग क्या सोचते हैं, अपने ईगो के ऊपर ले लेते हैं कि यार सामने वाले ने हमें डिपर नहीं दिया तो यार हम भी तेज कर देंगे, उसको लगेगी, उसको भी लगेगी, तो फिर वो कर देगा। पर कई बार ऐसा होता नहीं है, वो भी देखेगा और पता चला उसको दिखना बंद हो गया और आपकी गाड़ी में आके भिड़ गया और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें क्या, सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि ईगो पे कभी मत लो अपने। अगर सामने वाला नहीं कर रहा है, आपका एक सही तरीका ये होता है कि एक बार आप हाई बीम करो, 2 सेकंड रुको, फिर लो बीम करो। अगर फिर भी नहीं करता है फिर हाई बीम करो, 2 सेकंड रुको, फिर लो बीम करो। कई बार हम क्या करते हैं कि उसको बंद चालू जल्दी जल्दी करते हैं, सामने वाले को ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। 2-2 सेकंड का गैप लो। मैंने ये थोड़ा सा यूज़ करके देखा है और कई बार ये काम कर जाता है, कई बार नहीं भी करता है। 100% कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप ट्राई करके देखिए। और कुछ अपना तरीका हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लोगों को हेल्प मिलेगी। तो मुद्दा बस ये है कि आप ज़्यादातर जगह पर आप लो बीम का ही यूज़ करिए, क्योंकि लो बीम मेरे हिसाब से सफिशिएंट होती है कहीं भी देखने के लिए। अगर आपका पूरा अंधेरा है और आप किसी हाईवे से जा रहे हैं तो हाईवे में अगर आप हाई बीम जला देंगे तो सिर्फ कितना फ़र्क पड़ता है, आपको आजू बाजू के जो पेड़ पौधे हैं वो दिखना चालू हो जाएंगे। और थोड़ा सा क्योंकि लाइट डिफ्यूज़ हो जाती है सब जगह पर, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखना चालू हो जाती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से क्या मतलब उन चीज़ों को देखने का। लेकिन अगर आप लो बीम का देखेंगे तो लो बीम भी सफिशिएंट लाइट देती है आपको, पूरे रोड के ऊपर अच्छी तरह से डिफ्यूज़ होती है। मैं भी आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा एक स्कूटी की मेरी हेडलाइट के थ्रू आपको, कि कैसे दोनों में फ़र्क आता है। वैसे कोई बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, सबको पता है ये चीज़ें कि आंखों में लग रही है लाइट। और मैंने आपको एक और वीडियो भी दिखाऊंगा सिटी का। सिटी में आप देखेंगे सिटी में कभी भी हाई बीम की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हाई बीम पर चलाते हैं। बहुत ही रेयरली कुछ लोग होंगे जो कि लो बीम पर चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन सभी हाई बीम पर चला रहे होते हैं। सबसे पहले आप ये डेमोन्स्ट्रेशन देखिए छोटा सा, जिसमें मैंने बताया कि हाई बीम और लो बीम में कितना सा फ़र्क पड़ता है और आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है अगर आप लो बीम पर चलाते हैं। चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि कैसे आप लो बीम पर भी आप दूर तक देख सकते हैं अगर सामने से कोई गाड़ी ना आ रही है, और कितना डिफरेंस पड़ता है लो बीम और हाई बीम में। तो इस चीज़ का हम डिफरेंस देखते हैं। अभी जैसे मेरे पास अभी ये स्कूटी और आप देख रहे हैं बिल्कुल अंधेरा है सामने। अभी जैसे आप देख रहे हैं तो ये आप देखेंगे ना तो आपको ये इतनी विजिबिलिटी दिख रही है, जो कि अभी लो बीम पर है। लो बीम मतलब कैसे कि आप अभी देख रहे हैं तो आप अगर इस पोजीशन में अगर गाड़ी चलाते हैं तो देखिए अब बहुत दूर तक आपको दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मतलब मुझे यहाँ से लगभग 100-150 फीट तक आराम से दिखाई दे रहा है लो बीम में ही। कैमरे में इतना ज़्यादा कैप्चर हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं लो बीम में भी काफ़ी ज़्यादा दूर तक देख पा रहा हूँ। लेकिन अगर हम हाई बीम करते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है ये देखिए, सिर्फ हमें दूर तक दिख रहा है, तो नहीं भी दिखना चाहिए वो भी दिख रहा है। मतलब आसपास जो अगर आपके जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं इधर उधर वो सब चमकने लग जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा होता है। आपको दिख कम रहा होता है, लेकिन सामने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो मैं दिखाता हूँ कैसे हो रही होती है। अभी आप देखेंगे हाई बीम पर है, मैं उसको लो बीम कर देता हूँ। अभी जैसे ये लो बीम पर है
और अगर मैं सामने से देखूँगा तो देखिए आप कितनी कम लाइट दिख रही है सामने से। मतलब सामने से नॉर्मल एक बीम जो है वो ज़मीन के ऊपर पड़ रही है और मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जो बीम आ रही है वो सारी यहाँ पर आ रही है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं हाई बीम करता हूँ तो मेरे ऊपर कितनी ज़ोर पड़ती है, आंखों के ऊपर कितना ज़ोर पड़ेगा। ये देखिए, जैसे ही इसकी हाई बीम ऑन करूँगा तो देखिए ये कितनी तेज़ आ रही है बीम। मतलब सेम डिस्टेंस से मुझे कितना डिफरेंस आ रहा है। मतलब पहले आपने देखा कितना ज़्यादा आ रहा था और अभी देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है। अभी थोड़ा सा आरपीएम भी कम हो गया है गाड़ी का। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको। जो लो बीम है, लो बीम में भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आ रही है। मैं आपको जाके दिखाता हूँ तो ये देखिए काफ़ी दूर तक आपको दिख रहा है। ये लो बीम में भी आपको पूरा जो है आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं हाई बीम कर दूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि उतना अच्छा ही दिखेगा आपको। ये देखिए अब हाई बीम में सिर्फ आपको थोड़ा सा दूर तक दिख रहा है। तो ये देखिए थोड़ी सी विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है दूर तक और सिर्फ बीच में दिख रहा है हमें। हमारी आदत हो जाती है कि हाईवे में चलाना है, ज़्यादा देखना है, ये वो सब चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी यार नहीं यार ये गलत है, हमें लो बीम पर चलानी चाहिए मैक्सिमम टाइम। देखो अगर कोई है नहीं आमने सामने, आप चाहते हैं हाई बीम पर चलाना तो चलाइए, लेकिन सामने से अगर कोई आ जाए तो लो बीम कर दीजिए। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बंदा मतलब पैदल भी चल रहा है, उसके लिए भी हम हाई बीम कर लेते हैं, जबकि कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। वहाँ पर आप कर दीजिए लो बीम, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। लेकिन सामने से कोई अगर बाइक वाला आ रहा है, ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कार तो चलो ठीक है, बाइक वाला अगर एकदम से वो अगर वाइट वॉश हो गया तो फिर वो गड्ढे वगैरह में भी गिर सकता है और ये काफ़ी बड़े इशू होते हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड। क्योंकि आजकल सब लोग के पीछे भाग रहे हैं, एयर बैग, ABS, CBD, ये 5 स्टार ये वो, लेकिन इन चीज़ों पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हमें सही तरीके से चलानी भी है। उन चीज़ों का इस्तेमाल तब होता है जब ये सब चीज़ें गलत तरीके से होती है। अगर आप सही तरीके से रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी एक्सीडेंट होगा ही नहीं, तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्सीडेंट किसी भी कंडीशन में होता है, बुरा होता है, लेकिन अगर वो हो जाता है तो उसमें हमारी गाड़ी सेफ है कि हमें बचा लेगी, लेकिन उन होने से बचाना भी तो है हमें, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो रूल्स का फॉलो करना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये हो गई लाइट से रिलेटेड। दूसरा हैज़ार्ड लैम्प। हैज़ार्ड लैम्प हमेशा खड़ी गाड़ी में यूज़ करें। कई लोग फॉग में यूज़ करने लग जाते हैं हैज़ार्ड लैम्प को, मतलब फॉग वाली कंडीशन है, हैज़ार्ड लैम्प भी जला ली, हाई बीम पर फॉग मतलब हेडलाइट भी चालू कर ली, और फॉग लैम्प तो जो है उनका कोई यूज़ हो ही नहीं रहा है, पता ही नहीं है उनको कैसे यूज़ करना है। तो हाई बीम जो है कभी भी फॉग में यूज़ मत कीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा फॉग दिखेगा, लाइट डिफ्यूज़ हो जाती है हाई बीम में, पूरी जो फॉग है वो और अच्छे से हाईलाइट होने लग जाता है। फॉग लैम्प के लिए नीचे फॉग लैम्प ऑलरेडी दिए होते हैं जिनका असली यूज़ फॉग में ही किया जाता है। उससे सिर्फ होता इतना है कि छोटी सी लाइट आपको दिखती है कि हाँ एक लाइट आ रही है, और वो पूरे फॉग को ख़राब नहीं करती है। मतलब अगर जो विजिबिलिटी है उसको कोई भी हार्म नहीं करेगी, आपका जो विजिबिलिटी है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है। और हैज़ार्ड लैम्प कभी भी चलती गाड़ी में मत कीजिए, बस इतना सा रूल है। खड़ी गाड़ी हो, आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, आपने वैसे ही साइड में रोक रखी है, तो आप हैज़ार्ड लैम्प ऑन कर लीजिए कि यार आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। 2-3 चीज़ें और हैं जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं और कई लोग मॉडिफिकेशन के थ्रू ये करवा लेते हैं। अगर आपके गाड़ी में रिफ्लेक्टर दे रखे हैं तो उनमें कोई सेंस नहीं बनता है अगर आप उसमें वाइट लाइट वाले LED बल्ब लगा लेते हैं, क्योंकि वाइट लाइट वाले LED बल्ब जो होते हैं वो सिर्फ प्रोजेक्टर के लिए डिज़ाइन होते हैं या फिर उन हेडलाइट्स के लिए डिज़ाइन होते हैं जो उसी हेडलाइट उन्हीं बल्ब के हिसाब से सही तरीके से बीम को प्रोजेक्ट कर सके। लेकिन अगर आप नॉर्मल हेडलाइट्स में जो है ये वाले बल्ब लगा देंगे तो लाइट पूरी डिफ्यूज हो जाती है, फ्लैक्शन के कारण इधर उधर जाती है। इनफैक्ट आपको कुछ नहीं दिख रहा होता है गाड़ी के अंदर बैठ के, सामने से आपको लगेगा कि वाह बहुत तेज़ लाइट जल रही है, लेकिन एक्चुअल में आपको कुछ नहीं दिख रहा होता है, सामने से ना कुछ दिख रहा होता है। और सामने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इन लाइटों से, क्योंकि ये सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं हो रही होती। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों से बचें। और ये जो आपने छोटे छोटे वीडियोज़ देखे इन बिटवीन वीडियो में कि सिटी में लोग कैसे ड्राइव कर रहे हैं, मैंने जो एग्जांपल के लिए मतलब शूट किया था कि कुछ लोग कर भी रहे हैं फॉलो उन चीज़ों को, कुछ लोग लो बीम पर चला रहे हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता है। और जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, डेमोन्स्ट्रेशन में आपने देखा होगा कि ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। देखो सिर्फ इधर उधर की चीज़ें दिखने लग जाती हैं, बाकी जो चीज़ दिखनी चाहिए इनफैक्ट वो कम दिखती है आपको। रोड जो सही तरीके से दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है, गड्ढे वगैरह जो दिखने चाहिए वो नहीं दिखते हैं हाई बीम में। और चलो दिखते भी है फिर भी, लेकिन अगर आप सामने अगर आप हाईवे वगैरह पर चल रहे हैं, ऐसी जगह पर चल रहे हैं जहाँ पर आप हाई बीम पर चला सकते हैं और सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है या फिर वन वे है, तो आप इजीली चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। सबके साथ ये होता है, सबको परेशानी होती है। 300-400 लोगों ने बता दिया कि हाँ हमें दिक्कत इसी चीज़ से होती है, लेकिन फिर भी वो भी जो बता रहे हैं ना वो भी इसी चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी हाई बीम पर चलाते हैं गलत जगह पर या फिर ऐसी जगह पर जहाँ ज़रूरत नहीं है,
तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। इलीगल मॉडिफिकेशन करवाने से बचें, जो कई बार बार लाइट वगैरह ये सब लगवा लेते हैं, ये इलीगल है। लगवाना है जो मॉडिफाइड व्हीकल है उन पर लगवाइए, और जो पर्टिकुलर जगह है जंगल वगैरह वहाँ पर ही जलाइए। रोड पर जलाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये विजिबिलिटी को ख़राब करता है लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन चीज़ में इंप्रूवमेंट हो तो आप भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आगे, ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिले, और जो लोग करते नहीं हैं वो लोग करना चालू करें। कम से कम थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूवमेंट आएगा तो धीरे धीरे सब लोग सुधर जाएंगे। देखिए 4-5 साल पहले सेफ्टी की बात कोई नहीं करता था, लेकिन हमारे कुछ जान पहचान वाले यूट्यूबर जो कि इम्प्रूवमेंट लेके आए, तो आज हर गाड़ी में स्टैंडर्ड हो गए सेफ्टी फीचर्स। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें भी कुछ हो सकती हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है। इसमें करने का कुछ नहीं है, हमारी एक सोच के ऊपर है। अगर आप चाहेंगे तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑटोमोबाइल से रिलेटेड लाते रहता हूँ। आप लोग चाहें तो कोई सवाल पूछना चाहें तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मिस्टर सीकेडी के नाम से आपको मैं वहाँ पर मिल जाऊँगा, और आप लोग कोई भी सवाल पूछ सकते हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड।